जय श्री कृष्ण। दर्शकों, द्रौपदी भीम को क्यों मारना चाहती थी? द्रौपदी भीम ने केम मारवा मांगती थी? वाई डिड द्रौपदी वॉन्ट टू किल भीम? नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को ये वाणी व्रत चैनल में स्वागत है। दर्शकों, महाभारत काल में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है जब द्रौपदी अपने ही पति भीम को मारना चाहती थी। मगर द्रौपदी अपने ही पति की मृत्यु क्यों करना चाहती थी, और वो भी उस पति की जो उसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था और उसके हक की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा रहता है। तब आए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। नवरात्रि द्रौपदी कथा। नवरात्रि के दिन समाप्त होने के बाद दशहरा के साथ 9 दिन का यह आध्यात्मिक पर्व समाप्त हो जाएगा। ये 9 दिन देवी माँ अंबिका के विभिन्न स्वरूपों के जानने समझने के दिन है। असल में देवी ने अलग अलग युगों में कई अवतार लेकर संसार का कल्याण किया है। इसी तरह महाभारत में देवी का एक अंश अवतार है। यह वही स्त्री है जो महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण पात्र है। इसका नाम है द्रौपदी है, और असल में ये देवी काली जो कि दुर्गा जी की ही एक शक्ति है, उनका ही अंश अवतार है। द्रौपदी को 64 जोगिनियों में से एक खप्पर योगिनी भी कहा जाता है। इसी बात का ज्ञान केवल अर्जुन को ही था। पांडवों को कैसे पता लगता था कि द्रौपदी के साथ कक्ष में कोई है? इसी संबंध में महाभारत के आदि पर्व में एक कथा मिलती है। पांडवों की पत्नी द्रौपदी माँ काली का रूप थी। आपको बता दें कि द्रौपदी के 5 पति होने के कारण सभी पांडवों ने ये तय किया था कि उनमें से एक जब भी द्रौपदी के साथ समय बिताने जाएगा तो वह अपनी खड़ाऊ कक्ष के बाहर उतार देगा, ताकि अन्य पांडवों को ये ज्ञात हो सके कि कोई पांडव पुत्र पहले से ही अंदर मौजूद है। भीम ने देखा अचंभित करने वाला दृश्य। जिसके बाद एक दिन अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में था, लेकिन इस दौरान अर्जुन की बाहर रखी खड़ाऊ भीम ने देखी ही नहीं और वो झट से कक्ष के अंदर चला गया। अब जैसे ही भीम कक्ष के अंदर गया, वैसे ही उसने देखा कि वहां अर्जुन पहले से ही मौजूद था और वो द्रौपदी के पांव दबा रहा था। ये दृश्य देख भीम आग बबूला हो गया और उसने अपने गदा से अर्जुन पर प्रहार कर दिया और भीम क्रोधित हो गया। युधिष्ठिर कैसे भीम को शांत कराते हैं? कुछ शोर सुनाई देने पर युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में पहुंचते हैं और भीम से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने छोटे भाई को मार रहे हो? भीम युधिष्ठिर को बताता है कि उन्होंने अर्जुन पर इसलिए प्रहार किया क्योंकि द्रौपदी के पांव दबा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि क्या कोई पति अपनी पत्नी के पांव दबाता है? अब युधिष्ठिर को भी ये ज्ञात हुआ कि द्रौपदी माँ काली का रूप है। इसलिए वह भीम को चुप कराते हुए कहते हैं कि यह अर्जुन और द्रौपदी का आपसी प्रेम है। किसी को भी भीम इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े भाई द्वारा ये बात सुनने के बाद भीम महल से ही बाहर चले जाते हैं, लेकिन भीम अभी भी इस बात से क्रोधित थे कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। भीम ने देखा उत्तेजित अचंभित करने वाला दृश्य। क्रोधित भीम जब महल से बाहर निकल गया और कभी वापस नहीं आना चाहते थे और वहां से चलते चलते वन में चले जाते हैं। और अब भीम रात होने के कारण भीम एक पेड़ पर आराम करते हैं। जब भीम विश्राम कर ही रहे होते हैं कि तब रात 12 बजे वहां एक व्यक्ति आता है और घास के मैदान में पानी देने लगता है। उस व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर भीम की नींद खुल जाती है और भीम वही पेड़ पर बैठे हुए ही ये नज़ारा देख रहे होते हैं। धीरे धीरे वहां एक सभा लगने लगती है। कई सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में इंद्र, मारुति आदि देवता और योग योगिनियों भी प्रकट हुई। इसके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में चली आ रही है।
जिसका मुंह खून से सना होता है और साथ ही उसके एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में कटार होती है। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई। द्रौपदी को बिना अपने पतियों के अकेले देख भीम और आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो वहीं रहकर ही ये सब दृश्य देख रहा होता है। विकराल रूप में आई द्रौपदी तभी सभी ने सामने कहती है कि माधव मेरे सखा है और उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि वह मेरा ये खप्पर खून से भरवाएंगे। इसके बाद द्रौपदी कुछ ऐसा करती है कि भीम उससे सुनकर दंग रह जाता है। द्रौपदी कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा आधा खप्पर भीम के रक्त से भरे और आधा कुरुवंश के रक्त से भरे। ये सुनने के बाद भीम को द्रौपदी का असल सच ज्ञात हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि द्रौपदी कोई और नहीं बल्कि माँ काली का रूप है। भीम ने देखा कि क्रोधित हुई द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा और वह धीरे धीरे काली माँ में ही बदल गई। अब वहाँ जो भी योगिनी उपस्थित थी वह सब रक्त देही करने लगे और खप्पर पटकने लगे। डर के मारे भीम हो गए बेहोश। भीम यह सब देखकर मूर्छित हो गए। होश आया तो सामने कृष्ण खड़े थे। उन्होंने पूछा कि क्या देखा? भीम ने कहा आपकी माया। इस पर श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि द्रौपदी महाकाली का रूप है और उनका ये जन्म केवल खप्पर भरने के लिए हुआ है। जिसके बाद घबराकर भीम कहता है कि मगर द्रौपदी तो अपना आधा खप्पर मेरे ही रक्त से भरना चाहती है। और भीम ने कहा कि हे माधव इसका कुछ उपाय बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने बताया ये उपाय भीम को। जिसके बाद श्री कृष्ण भीम को इसका समाधान बताते हुए कहते हैं कि हे भीम तुम चुपचाप महल जाकर अपने कक्ष में चले जाना और भोजन मत करना, चाहे जो हो जाए। जब तक द्रौपदी तुम्हें भोजन के लिए मनाने न आए तब तक तुम अन्न को हाथ भी मत लगाना। श्री कृष्ण को ऐसा कहने पर भीम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद भीम को मनाने के लिए सभी पांडु पुत्र आते हैं और उससे खाना खाने को कहते हैं, लेकिन भीम नहीं उठते। जब काफी देर तक भीम नहीं उठते तो द्रौपदी भीम को भोजन करने के लिए कहती है। जिस पर भीम द्रौपदी से कहते हैं कि वह केवल एक ही शर्त पर भोजन करेंगे, यदि द्रौपदी उनका मन चाहा वरदान उनके दे दे तो। भीम द्वारा ऐसे कहने पर द्रौपदी राजी हो जाती है और भीम द्रौपदी से वरदान मांगती है कि हे द्रौपदी पांडु की पांचों संतान को बख्श दो। द्रौपदी ने अभी ये सुना ही था कि कृष्ण आ गए और बोल पड़े कि छठे प्राण मेरे भी छोड़ दो। इस पर द्रौपदी कहते हैं तथास्तु और इसी प्रकार भीम को जान बच जाती है। इसी तरह बचे पांडवों के प्राण। द्रौपदी खींच गई और इसी दौरान कुछ बोलने की कोशिश में उसकी जीभ दांत के बीच आ गई। इससे जीभ को घाव लग गया और जमीन पर रक्त का 6 बिंदु गिर गई। इतने में ही द्रौपदी सावधान हो गई और अन्य बिंदु गिरने से बचा लिया। फिर उसने कहा ठीक है माधव जैसा आप कहे। ऐसा कहते ही पांडवों और कृष्ण को अभयदान मिल गया और महाभारत युद्ध में ही वही योद्धा जीवित बचे, बाकी मारे गए या फिर श्राप झेलते रहे। युद्ध में अर्जुन नारायण का निमित्त बना, नारायण काली के लिए माध्यम बने और काली का काली रात्रि दरमियान महाभारत में खप्पर भर भर कर रक्त पिता रही। द्रौपदी असल में कौन है इसकी वानगी हमें तब मिलती है जब वह दुशासन के साथे से लहू से बाल धोती है। द्रौपदी के रूप में माता महाकाली ने ही अवतार लिया था ताकि कृष्ण के साथ मिलकर वह अधर्म का नाश कर सकेगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों, द्रौपदी भीम को क्यों मारना चाहती थी कि इस घटना के बारे में बहुत से मित्र प्रश्न पूछते हैं
उसका मैं यहाँ कुछ उस प्रश्नों के बारे में कुछ समीक्षाएं यानी रिव्यू पेश कर रहा हूँ। गुजरात सूरत से श्री मनसुख भाई टाक ने प्रश्न पूछा है कि द्रौपदी कृष्ण की क्या लगती थी। उसका जवाब है, भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को अपनी सखी मानते थे। जब भी द्रौपदी किसी मुसीबत में होती तब वह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारती थी। द्रौपदी भी भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी। महाभारत में श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच मित्रवत रिश्ता था। सिंगापुर से मिस काया ने एक प्रश्न पूछा है कि द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप क्यों दिया था। उसका जवाब है, घटोत्कच अपनी माँ यानी हिडिंबा का आदेश के पालन किया था। फिर घटोत्कच ने आज्ञा के अनुसार द्रौपदी के आदर सम्मान नहीं दिया। यह देखकर द्रौपदी का मन आहत हुआ और उन्हें अपमान महसूस हुआ, जिसके बाद द्रौपदी ने गुस्से में घटोत्कच को यह श्राप दिया था। दुबई से मिस आर्या ने एक प्रश्न पूछा है कि 100 कौरवों को किसने मारा था। उसका जवाब है, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भीम ने अकेले ही युद्ध में 100 कौरव भाइयों को मार डाला था। ऐसा माना जाता था कि उनमें लगभग 10,000 हाथियों का शारीरिक शक्ति थी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी द्रौपदी भीम को क्यों मारना चाहती थी और द्रौपदी का खप्पर का रहस्य की इस घटना। अगर हमारी यह घटना स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सुझाव है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।